हेलो बेटा, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना प्यार दिखाएं और एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। चलो, है नहीं, आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास के होमवर्क से शुरू करेंगे। पिछली क्लास में क्या होमवर्क था? मेरे ख्याल से 1-2 सवाल दिए होंगे मैंने। 5 दिए थे। ओह, बहुत गंदा आदमी हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, तुमने एक भी नहीं बनाया होगा। पूरा भरोसा है मेरे को तुम्हारे ऊपर। बनाए? चलो ठीक है, 5 बनाए। क्या बात है। चलो बताओ भाई, क्या था पहला? 1 लीटर। हाँ, 1 लीटर कैपेसिटी। आओ पहला वाला सवाल देखो। 5 ग्राम ऑफ C2H6 is confined in a bulb of 1 liter capacity, है ना। बल्ब फूट जाएगा। कब फूटेगा? क्या बोल रहा है? प्रेशर हो 10 atm का। 10 atm के प्रेशर पे बल्ब फूट जाएगा। पूछ रहा है वो टेम्परेचर निकालो जहां पर बल्ब फूटेगा। तो अपने को वेट ऑफ C2H6 दिया है कितना? 5 ग्राम। कैपेसिटी ऑफ बल्ब यानी वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, है ना। और क्या दिया है साथ में? प्रेशर दिया है। प्रेशर कितना जाना चाहिए? 10 atm। 10 atm पे फूट जाएगा। पूछ रहा कौन से टेम्परेचर पे फूटेगा, ये निकाल के बताओ। तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, PV बराबर nRT। प्रेशर हो गया 10 atm, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, मोल्स 5 ग्राम है, मोलर मास C2H6 का कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 डिवाइडेड बाय 30। अब ये लीटर में लिया है, ये ATM में लिया है, तो R की वैल्यू लीटर ATM में लूंगा 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर बच जाएगा वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या हो जाएगा? लीटर और ATM, ये दोनों कट गए। लीटर और ATM, ये मोल है, मोल से मोल कट गया। नीचे केवल एक यूनिट बचा है मेरे पास केल्विन का। यहां हो गया 10, यहां हो गया 1/6 बचेगा, 6 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय क्या? 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला केल्विन, नीचे से ऊपर भेज दिया, बराबर टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.0821 केल्विन, बराबर आ गया टेम्परेचर। अब एक डिवीजन करना है, पूरा 0.0821 नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 0.082 या 0.08 तो ले ही लो, है ना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो मैंने लिख लिया 60 और 2 डेसिमल हटा दिए तो 2 0 आ गए। ये 8 ले ले रहा हूं मैं। खत्म करो किस्सा। ठीक है, या 82 ले लेता हूं। चलो, बहुत तुम लोग नहीं मान रहे हो तो 82 ले लेता हूं। मान जाए करो यार, मना कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 41। और ये तो डिवाइड किया जा सकता है 3000 को। 41 का टेबल आपको स्कूल में सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो आपकी गलती। आप स्कूल में जाके फीस वापस मांगिए, है ना। बोला हमारा मैथ्स का पैसा वापस करो, 41 का टेबल नहीं आता हमको, है ना। आओ, 41 मेरे भी नहीं सिखाया था, मैं भी मांग के लाया हूं बाद में जाके। 4 7 जा 28, 7 टाइम्स जा सकता है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 टाइम्स हो गया 287। कितना बचा? 13 और 0, और ये चला जाएगा 3 टाइम्स 123, बचेगा 7। पॉइंट लगा दो। इतना कम कैसे आ रहा है यार? इतना कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, इतना कम ही आएगा। इतना कम ही आ रहा है। चलो ठीक है, फिर इतना कम ही आएगा। 70 हो गया। ये कितने बार जाएगा? 173.1। क्योंकि मैं 12 लिया था। हाँ, तो ये आ गया आपका कितना? 73.1 केल्विन। बहुत कम आया आंसर। चलो खैर ठीक है, होगा। टेम्परेचर आ गया अपना कितना? 73.1 केल्विन। एक बार मैं चेक करूंगा अपने पास के आंसर में। अरे 8.2 होगा, 80 थोड़ी ना होगा, 8.2 होगा। 2 डेसिमल हटाया ना यहाँ से, 8.2। हाँ वही मैं बोलूँ, मेरा क्या हो, मेरे को इतना कम आंसर याद नहीं था मेरे को। तो 1 डेसिमल और लग जाएगा ऊपर, और यहाँ पर ये आ जाएगा 731 केल्विन। 731 केल्विन, ऐसा कुछ आएगा भैया। ठीक है, चलो। आया था, कितने लोग का आया था आसपास इसके? 730, 731। बहुत बढ़िया भव्या, वैदिक, आर्या, बहुत बढ़िया। अमर्त्य, क्या बात है। नहीं, अमर्त्य है, अदिति, अरे क्या बात है, सबका ही आ गया लगभग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल बताना क्या है? Which of the following gases
सर डेंसिटी 1.8 ग्राम पर लीटर, डेंसिटी दी है 1.8 ग्राम पर लीटर, 760 mm ऑफ Hg और प्रेशर दिया है 760 mm Hg, 27 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर दिया मैंने 300 केल्विन। डेंसिटी निकालना है, ऑप्शन है वो। और ऑप्शन तो अभी ले लेंगे अपन। अब कैसे निकालेंगे, गैस देख के तो नहीं पहचान सकते अपन, है ना। तो गैस देख के नहीं पहचान सकते तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मोलर मास निकालेंगे, है ना। तो मोलर मास निकाल लेते हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी वाले ऑलवेज राइट, एमपी बाय आरटी। तो मोलर मास मेरे को नहीं पता, डेंसिटी दी 1.8 ग्राम पर लीटर, मोलर मास नहीं पता मेरे को, प्रेशर 760 mm यानी 1 ATM, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर हो गया कितना 300 केल्विन। क्या क्या कट रहा है, केल्विन से केल्विन, ATM से ATM, लीटर से लीटर। ठीक है, ये वाला मोल ऊपर चला जाएगा, है ना, मोल हो गया। और कुछ बचा है क्या मेरे पास, बस इतना आ गया, है ना। वॉल्यूम नहीं दिया, मोल हो गया, ये ग्राम हो गया 1.8 ग्राम, ये मोल ऊपर चला गया, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे इंटू 0.082। अरे यार बहुत जगह कम है, उधर चलते हैं, उधर करेंगे, इधर आ जाओ। ये दिवाली वाला वीक आ गया भाई, बधाई हो आप सभी को। इसमें पढ़ाई करने की सबसे कम इच्छा होती है वाले वीक में, है ना। इसलिए आप लोगों की खुशी के लिए इस संडे को कोई टेस्ट नहीं, एंजॉय करिए दिवाली, है ना। अगले संडे को मिलेंगे टेस्ट के लिए, पर क्या फायदा सर, हम तो देते ही नहीं है टेस्ट, हमारा क्या जा रहा है। इधर आ जाओ, 1.8 ग्राम इंटू 0.0821, क्या बचा, वो मोल तो ऊपर चला गया, इंटू 300, और ऊपर से 1 बचा है, मोल चला जाएगा, ये मोल को नीचे ले आऊंगा मैं, तो यूनिट आ गया ग्राम पर मोल, जो यूनिट मेरे को चाहिए था। मोलर मास का यूनिट भी यही होता है, ग्राम पर मोल। ऐसे यूनिट लिखने से ये फायदा होता है कि आपका आंसर भी सही यूनिट्स में आ जाता है ना, आप कंफर्म हो जाते हो कि सही कर रहे हैं अपन, क्योंकि प्रेशर इस चैप्टर में बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है ना। बस अब मल्टीप्लाई करना है मेरे को, कोई बड़ा काम नहीं है, 2 0 इसको दे दूंगा, 8.21 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24.63 इंटू 1.8, 8 3 जा 24, कैरी ओवर 2, 8 6 जा 48, 48 और 2 50, कैरी ओवर 5, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, कैरी ओवर 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, क्रॉस लगा दिया मैंने, 3 6 4 2, लिख दिया 4 3 13 14 4, और 1 2 और 3 के बाद डेसिमल। मोलर मास आ रहा है मेरा 44 ग्राम पर मोल, है ना। अब 44 ग्राम पर मोल कौन सी गैस का मोलर मास आएगा, आपके पास 4 गैसें दी हैं, तो ये मोलर मास 44 किसका हो सकता है, CO2 का। तो ऐसे चेक करना है आपको, CO2 का मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, तो आपका आंसर कौन आएगा बेटा, CO2। ठीक है, समझ गए पक्का। अगला वाला क्या था, एक गुड़िया बोल रही सॉरी सर फॉर बीइंग लेट, लाइट नहीं थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, लाइट तो बहुत परेशान कर रही है आज। कंसंट्रेशन दी है 1 मोल पर लीटर। नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आपको नहीं पता क्या है कंसंट्रेशन, तो आप यूनिट से देख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहां मेरे को दिया है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी मतलब दिया है क्या मैं जानता हूं, तो मेरे को प्रेशर नहीं पता, प्रेशर पता है कितना है 1 ATM। इधर मैं N बाय V कर दे रहा हूं, R की वैल्यू और T की वैल्यू, है ना। अभी आ जाओ इधर, R की वैल्यू मतलब N बाय V की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी लेनी, 1 मोल पर लीटर, तो यहां हो गया मेरे पास 1 ATM। N बाय V की वैल्यू हो गई कितनी, 1 मोल पर लीटर। R की वैल्यू हो गई 0.0821, 0.08 लेने बोला है क्या, 0.08 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, और बस मेरे को टेम्परेचर निकालना है। मोल से मोल, लीटर से लीटर, ATM से ATM कट गया, ठीक है। क्या बचा पर केल्विन, वो केल्विन उधर चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.08 केल्विन बराबर टेम्परेचर।
तो 1 डिवाइडेड बाय 0.08 यानी 100/8, 50/4, 25/2, 12.5 केल्विन, ये आएगा आंसर 12.5। किसी का सही था क्या? हाथ उठाना। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एक भैया का था इधर कंप्यूटर के अंदर वाले। क्या बात है भव्य, बस बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाए क्या? अरे बहुत बढ़िया अदिति, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस 3-4 लोग। अबे बाकी लोग क्या कर रहे हो बे, ऐसे मत करो बे। चल अगला क्या था, कितना है आंसर? बहुत बढ़िया अदिति, वेरी गुड। 10 वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यहां पर ओपन वेसल है, ओपन वेसल है ना, बोल रहा है खुला वेसल है, ओपन वेसल। इसमें से कितनी एयर बाहर निकलेगी? अभी दिवाली आ रही, दिवाली में पटाखा फोड़ा होगा सबने। अब मैं आपका तो नहीं जानता, लेकिन मैंने दिवाली में पटाखे खूब फोड़े बचपन में। और हमारा ऐसा था कि पिताजी बहुत सारे पटाखे दिलाते नहीं थे, मतलब पिताजी लिमिटेड पटाखे दिलाते थे। इतने पटाखे इसी को फोड़ना है। अब इतने पटाखे और सबको अगर धड़ धड़ फोड़ दिया तो फिर बाकी दिन पड़ोसी का मुंह देखना पड़ता है कि पड़ोसी क्या जला रहा है, देखे हम, है ना। उसमें मजा नहीं आता, दिल खुश नहीं होता। तो जब बच्चे के पास पटाखे कम होते तो बच्चा क्रिएटिव बन जाता है और अपनी क्रिएटिविटी लगाता है कि इसको कैसे फोड़ूं मैं कि टाइम बढ़ जाए, ड्यूरेशन बढ़ जाए मेरा खेलने का, है ना। ये कॉमन है इंडियन मिडिल क्लास, है ना। तो मैंने तो बहुत किया। मैं और हमारे दोस्त यार जो भी रहते थे वो अपना अपना पटाखा ले आए, अगर है तो, नहीं तो फिर अपना ही। हम क्या करते थे, घर में दिवाली में पेंट होता था तो पेंट का डब्बा ले लेते थे, खाली वो लोहे का जो पेंट का डब्बा होता है, बहुत लोगों ने किया होगा। और पटाखा लगाया, वो सुतली वाला बम या जो पटाखा है वो लगाया और उसको वो डब्बे से ढक दिया। अब जैसे ही पटाखा फूटता था उसके अंदर, तो भाई साहब डब्बे के अंदर बन जाता था प्रेशर, और प्रेशर बनता था, आपने कोई अगर बड़ा भारी बम लगा दिया उसमें तो वो इतना ऊपर जाता था कि अपना आधा टाइम उसको ऊपर जाते देखने में, फिर नीचे आने में, फिर हंसने में। जब अपन एक दिन में 15-20 पटाखे फोड़ लेते थे, वो ऊपर जाता था, नीचे आता था, हंसते थे, खुश हो जाते थे, है ना। खूब किया। तो वहां पर ऐसा क्यों होता था कि वो ऊपर चला गया? किया होगा, सब नहीं किया होगा। ऊपर क्यों चला गया वो डब्बा? क्योंकि डब्बे के अंदर क्या बन गया, बहुत सारा प्रेशर बन गया। अब डब्बे को ऐसा उल्टा रखना पड़ता था। डब्बे को अगर मैं सीधा रख दूं और इसके अंदर पटाखा डाल दूं तो ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां प्रेशर बढ़ेगा नहीं, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बढ़ेगा नहीं। पटाखा फूटने के बाद जो एक्सेस गैस बनेगी वो तुरंत इधर से बाहर निकल जाएगी, अंदर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाएगा कि वो ऊपर जा पाए, ठीक। और जिन्होंने ये नहीं किया, प्रेशर कुकर देखा होगा आपने अपनी जिंदगी में, प्रेशर कुकर में सीटी लगा दो, होता है ना उसके ऊपर वेट वेसल जो होता है, उसका वेसल होता है, विसल होता है, जो भी होता है ना, उसके ऊपर लगा दो तो थोड़ी देर के बाद अंदर स्टीम का प्रेशर बन जाता है। फिर वो इतना प्रेशर हो जाता है कि थोड़ी देर बाद वो सीटी को ऊपर उठा देता है और फिर उसमें से भाप बाहर निकलती देखा होगा। अगर मैं उसमें सीटी ना लगाऊं तो, सीटी नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कभी मतलब कभी उसमें प्रेशर बढ़ेगा नहीं। कभी आपने अगर जल्दी जल्दी में कुकर खोला भी हो जो पूरे तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, सीटी लगी हुई है ऊपर, तो ऐसे खोलो तो फुट से ऐसे फेंकाता भी है, बड़ा मजा आता है खोलने में, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया। लेकिन अगर सीटी निकाल दोगे तो फिर खोलो आसानी से खुल जाता है, क्योंकि उसका सारा प्रेशर रिलीज हो गया। सीटी निकालते ही प्रेशर कुकर एक ओपन वेसल हो गया, सीटी लगाते ही क्लोज्ड वेसल हो गया। समझ में आ रही बात? तो ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ओपन वेसल है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये बात ध्यान रखना। गैस जो थी गर्म करी, गैस अब बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल गई, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, बाहर निकल गई, ठीक है। अभी क्या क्या बताया बोलो उसमें भैया, पढ़ना एक बार। V1 की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर पहला है 300 ले लेते हैं। टेम्परेचर पहला वाला जो दिया है वो दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन। बाद में उसको 37 डिग्री तक हीट कर रहा है, मतलब T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 310 केल्विन। बाद वाला वॉल्यूम मेरे को नहीं पता, है ना। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ओपन वेसल है, PV बराबर nRT होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा।
आर हमेशा कांस्टेंट है। गैस प्रोड्यूस नहीं हुई या गैस बाहर आ गई, बस एक्सपेल्ड हो गई, बाहर आ गई, तो मोल्स उतने ही है उसके, मोल्स नहीं चेंज हो रहे, तो यहां लगेगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V2 बाय V1 बराबर क्या आ जाएगा, T2 बाय T1। V2 मेरे को नहीं पता, V1 कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब, T2 कितना हो गया 310 केल्विन, और T1 कितना हो गया 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन 300 से 300 कट गया, V2 बराबर 310 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया फाइनल वॉल्यूम। 310 हो जाएगा, वेसल की कैपेसिटी 300 ही है, तो 10 ml कहां चला जाएगा, बाहर, तो यहां जो वॉल्यूम का चेंज आएगा वो कितना आएगा, V2 माइनस V1 बराबर 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है, आया था, बन गया था, चलो बहुत बढ़िया भव्य। और किसका किसका बना था, हाथ उठाओ देखें। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सारे हैं यहाँ, ठीक, बढ़िया। और क्या था अगला सवाल, Two separate bulbs contain ideal gas A and B. The density of A is twice that. ए भैया एक मिनट, धीरे धीरे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है सवाल में। मेरे को सवाल याद आ गया है, लिखे बिना तो होगा नहीं। जिनका नहीं बना था वो लोग चित्र बना के बना लेंगे, पूरा जरूर लिख लेंगे। ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये आगे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आएगा। दो सेपरेट बल्ब हैं, एक के पास गैस ए है, एक के पास गैस बी है। क्या बता रहा है उसके बारे में, The density of gas A is twice of that of gas B. डेंसिटी DA बराबर 2 टाइम्स ऑफ DB, और A is half that of gas B mass. मास, मोलर मास। मोलर मास A का जो दिया है वो दिया है हाफ ऑफ मोलर मास ऑफ B। क्या निकालना है, वो प्रेशर का रेशियो। प्रेशर का रेशियो चाहिए, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया है। हाँ, तो टेम्परेचर सेम होगा, PA बटा PB अपने को फाइंड करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है MP बाय RT। R तो कांस्टेंट है ही, और क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो उसको भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो ये दोनों कट गए। डेंसिटी काय के प्रोपोर्शनल है, MP के। ठीक, यहां से आ जाएगा DA बटा DB बराबर MA PA बटा MB PB, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले की डेंसिटी कितनी बोल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ DB बटे DB बराबर मोलर मास ऑफ A बराबर हाफ ऑफ मोलर मास ऑफ B बटे MB इंटू PA बाय PP। मोलर मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ B, डेंसिटी ऑफ B से डेंसिटी ऑफ B कट गया, इधर बचेगा हाफ, हाफ उधर चला जाके हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 बराबर आ गया PA बटा PB 4/1, ये आंसर आ गया। ठीक, आ गया था बहुत अच्छे से। अगला सवाल लिखेंगे भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिसका जिसका आया। अब जो मैं अगला सवाल दे रहा हूं इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, इत्मीनान से करना, कैलकुलेशन भी है और मेहनत भी है, दिमाग भी लगेगा। बोलूं मैं, किसी को नोट करना है तो मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो। कल जो पौने 12 बजे से लाइट गोल हुई थी, पौने 12 साढ़े 11 बजे से मैं 4 साढ़े 4 तक के इंतजार करता रहा, आएगी आएगी आएगी, नहीं आई। 4:30 बजे मैंने क्लास कैंसिल कर दी, 5 बजे वाली अपनी। 5:10 पे लाइट आ गई, सरप्राइज, आई एम हियर। फिर ऐसे में बहुत नुकसान हो गया। क्या बोलोगे, कोई बात नहीं थी, फिर मैं खाली था तो मैं घूमने चला गया, मतलब कुछ कपड़े वपड़े लेने थे दिवाली के, घर वालों के लेने चला गया। कपड़े वपड़े ले लिए तो मैं बोला चलो घूम लेते हैं, शहर में क्या चल रहा है, तफरी मार लेते हैं। तो घूमते घूमते हम पहुंच गए रायपुर में, एक तालाब है बूढ़ा तालाब, सुना होगा आपने। बूढ़ा तालाब में नई नई लाइटें लगी, 2-4 फव्वारे बनाए, 2-4 झूले लगाए, नए नए बनाए, पहली बार, नहीं तो बूढ़ा तालाब तरफ कोई नहीं जाता था। कल भाई साहब रायपुर की आबादी होगी 15-17 लाख, 20 लाख होगी, बच्चे बढ़ भी रहे हैं तेजी से, 20 लाख होगी। 20 लाख की आबादी में से कम 50 लाख आदमी बूढ़ा तालाब में अकेले खड़ा था, सब वहीं खड़े हो गए थे आके। क्या हो गया, बोले लाइट लगी, नहीं देख के आएंगे कैसी लगी लाइट। सारा शहर वहीं खड़ा है, सारा शहर, बाहर से लोग आए भैया, भिलाई से, दुर्ग से, दिल्ली से लोग आए। केजरीवाल ने भेजा, बोले भूपेश बघेल साहब ने लाइट लगाई बूढ़ा तालाब में, जाओ देख के आओ कैसे लगी। दिल्ली से, श्रीनगर में बोले नहीं ठंड वंड नहीं पड़ रही इस साल, बूढ़ा तालाब का लाइट देखेंगे, जरूरी है, आए लोग। स्विट्जरलैंड से लोग आए हैं, आप इमेजिन नहीं करेंगे, स्विट्जरलैंड से, बोले वादियों में मजा नहीं रह गया,
बूढ़ा तालाब में जो लाइट लगी वो देखना जरूरी है हमको। झूला लगाए नया भूपेश बघेल, सब इतने लोग आ गए, साला कोरोना वोरोना वहां हो ही नहीं रहा। बाकी अगर स्कूल कॉलेज खोल देंगे तो सबसे पहले कोरोना हो जाएगा। इस टाइप का इन लोगों का थिंकिंग है। क्या बोलोगे? इतना भीड़ पागल जैसे, पता नहीं वहां कौन सा फ्री में क्या बट रहा है। एक तो नाव है, नाव सड़ी सी नाव। बूढ़ा तालाब का पानी आज से मतलब समझ लो तुम 2009-10 की बात है, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, है ना। 2010 की बात है, कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में था। तो अब पूरे छत्तीसगढ़ से बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ने आते थे। अब वो आए नए नए, बोले बूढ़ा तालाब बोटिंग करेंगे। वहां बोटिंग पहले से होती। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहा, मैं कभी उस तालाब के पास भी जाने से मेरे को डर लगता है, क्योंकि वो इतना गंदा तालाब है, लिटरली इतना गंदा तालाब है जिसमें पता नहीं भैंस नहाना छोड़ के सब हो रहा है उसमें। बहुत गंदा तालाब। अब तो फिर भी थोड़ा साफ कर दिया उसको। मतलब मेरे को कभी लगता था मैं हाथ वाथ डाल दूंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, तुरंत डाले और गायब, हाथ सड़ जाएगा, इतना गंदा पानी वहां का। तो मैं कभी नहीं गया। कॉलेज में नए नए लोग आए, बोले बोटिंग करने जाएंगे। मैं बोला चलो भैया चलो चलते। लड़की लोग थे, अब जा कॉलेज में लड़का भैया जाता है, पागल हो जाता है। बोले चलो ठीक है चलेंगे करके, कोई तकलीफ नहीं, लड़की लोग बोल रहे हैं तो चले गए भैया बोटिंग करने के लिए। अब लड़की लोगों को पता नहीं बोटिंग में क्या शौक पड़ता है कि जो तालाब नीचे जिस पे तैर रहे हैं उसके पानी को ऐसे हाथ डाल के ऐसे उछालना है यूं। तो एक मतलब होता नहीं पानी ऐसे उछालना, जैसे मतलब खेल रहे हैं। एक मेरे ऊपर उछाली भाई साहब, मैं मतलब पहले तो डर गया, मैं बोला साला एसिड वेसिड से भयंकर गंदा पानी। उसके बाद आग घर में नहाया, मैं बोला भैया ये पता नहीं कहां कहां का गंदा पानी है, छी। उसमें लोग बोटिंग कर रहे हैं मजे से। बोट लगाए, बोट में 2-4 लाइट बाहर से लगा दिया, अंदर अंधेरा कर दिया है, बाहर से लाइट लगाए, खुशी खुशी लोग जा रहे हैं बूढ़ा तालाब। अबे इतना सड़ा कर रहे, रायपुर के आदमी के पास सही में कुछ नहीं करने के लिए। चलो खैर क्वेश्चन लिखेंगे अगला, दिल दुख जाता है ऐसे में। चलो सवाल लिखो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। जाना भी नहीं बूढ़ा तालाब, पढ़े लिखे लोग जाने लायक जगह नहीं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस at a temperature, the pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at a temperature T degree centigrade, T degree centigrade, छोटा T degree centigrade, सॉरी मैं बोलना भूल गया था। The pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at छोटा T degree centigrade in a vessel of volume V liter, in a vessel of volume V liter is 1 atm. When the temperature is increased by 10 degree centigrade, when the temperature is increased by 10 degree centigrade at the same volume, the pressure increases by 10%. The pressure increases by 10%. फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, सुन लेना। The pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at a temperature छोटा T degree centigrade in a vessel of volume V liter is 1 atm. Full stop. When the temperature is increased by 10 degree centigrade at the same volume, comma, the pressure increases by 10%. Full stop. Calculate the temperature T and volume V. Calculate the temperature T and volume V. Molar mass of gas is equal to 120 gram per mole. Molar mass है। Calculate the temperature T and volume V. Molar mass of gas is equal to 120 gram per mole. Molar mass of gas is equal to 120 gram per mole. चलो शुरू हो जाओ, फटाफट लगाओ दिमाग, थोड़ा मेहनत है इसमें सवाल में, पहले से बता दूं मैं। 1 घंटे का टेस्ट है बेटा, 3 घंटे का टेस्ट नहीं है, 1 ही घंटे का टेस्ट है अनमोल। और यार वो कर दूंगा मगर वो मार्क्स में ज्वाइन ऐड नहीं होगा ना।
मतलब तू टेस्ट दे सकता है, ये वाले टेस्ट के रैंकिंग में ऐड नहीं होगा वो। 8.2। और किसी का? आधा तो तुम्हारा डर है कि मैंने बोल दिया कि अरे इसमें बहुत सारा दिमाग लगेगा, इस वजह से डर रहे हो तुम, जबकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, केवल बोल दिया मैंने। और कोई? 0.0821 लीटर। चलो देखते हैं, आ जाओ। क्या बोल रहा है कि प्रेशर कितना दिया है? 1 atm दिया है, यह है P1। बाद में क्या हो गया? 10% बढ़ गया, तो P2 हो जाएगा 1 atm प्लस 10% ऑफ 1 atm हो जाएगा। 10% ऑफ 1 atm कितना हो जाएगा? 10%। 1 atm प्लस 0.1 कितना आ गया? 1.1 atm। ये आ गया अपना क्या? प्रेशर आ गया। ठीक, P2 आ गया, P2 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई। बोल रहा है सेम वॉल्यूम पर है, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है। पहला टेम्परेचर जो है T1 है, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो यह हो जाएगा आपका T प्लस 273 केल्विन। और दूसरे वाले में, हाँ अरे आंसर तो सही दिख रहा है बेटा तेरे, दूसरा वाला तो सही दिख रहा है। हाँ, पहला वाले का मेरे को याद नहीं आंसर। T2 क्या हो गया? T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या कर दूंगा मैं? T प्लस 10 प्लस 273, ये आ गया T प्लस 283 केल्विन। ये आ गया मेरा T1, ये हो गया T2। ठीक, अच्छा और क्या बोल रहा है? R कांस्टेंट है, गैस के मोल कांस्टेंट है, केवल हीटिंग किया है, तो ये हो गया PV बराबर nRT। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है इसमें? R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या हो जाएगा बेटा? P2 बाय P1 बराबर T2 बाय T1। ये हो गया। वैल्यू पुट कर देता हूं, आओ जरा चलो मैं फटाक से। तो क्या हो जाएगा? P2 हो गया आपका 1.1 atm डिवाइडेड बाय 1 atm बराबर कितना हो गया? T प्लस 273 केल्विन डिवाइडेड बाय T प्लस 283 केल्विन। केल्विन से केल्विन कट गया, एटीएम से एटीएम कट गया। आंसर सही नहीं लग रहा है यार। यहां क्या बचेगा? 1.1, यहां बचेगा T प्लस 273 डिवाइडेड बाय T प्लस 283। उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.1। अरे तो कैलकुलेशन करना भैया, इतनी सारी थोड़ी ना करनी, तो पड़ेगी ना। तुम लोग तो मैथ्स वाले हो, तुमको तो करनी पड़ेगी, कौन करेगा? और ये हो गया, तुमने तो मैथ्स का बीड़ा उठाया ना कि अरे ऐसा थोड़ी ना, तो करना पड़ेगा। एक ही तो मल्टीप्लीकेशन है, 283 इंटू 1.1, ये तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एक तो मल्टीप्लीकेशन है। इतना तो करोगे यार, वो भी नहीं करोगे। ये होगा, वो भी 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। कितना बड़ा काम है? 382, ये लो 382, मैं ऐड तो कर ही सकते हो, 311। ये हो गया आपका कितना? 8। और कुछ गड़बड़ किया हूं मैंने? हाँ गड़बड़ ये किया हूं, दिख गई गड़बड़ मेरे को। गड़बड़ मैं ये किया हूं कि P2 बराबर T2 रखना था, मैंने P2 रखा, इधर T1 रख दिया। बाद वाला टेम्परेचर ये हो जाता है जल्दी जल्दी में, मेरे से गलती है ऐसा। 283 प्लस T, 273 प्लस T, 1.1 इंटू 273 प्लस T होगा, और यहां 283 प्लस T ऐसे ही रहेगा। तो आ जाओ, 273 इंटू 1.1, 372, 3, 0, 10, ये आ गया एक डेसिमल के बाद, ये आ गया 300.3 प्लस 1.1 T बराबर 283, ये आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास में? 1.1 T, अच्छा यहां पर एक T भी था, माइनस T बराबर 283 माइनस 300.3। ठीक, तो ये हो गया आपका 0.1 T बराबर 300.3 में से 283 माइनस कर दिया तो ये बचेगा 0.3। 10 में से 7, 10 में से 3 गया 7,
9 में से 8 गया 1, -17.3 डिग्री सेंटीग्रेड 0.1 और टी बराबर आएगा -17.3 डिवाइडेड बाय 0.1 -173 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो सही आंसर आया आर्या। और अब मेरे को निकालना है क्या इसका वॉल्यूम। कैसे निकालोगे वॉल्यूम? आपके पास ये आ गया टेम्परेचर है ना, प्रेशर दिया ही है, पहली वाली कंडीशन में रख दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। चलो ट्राई करो, हो सकता है वॉल्यूम भी सही हो, मेरे को ध्यान नहीं यार, है ना। टेम्परेचर तो सही है। चलो इसको टेम्परेचर आ गया, टी आ गया, पहले वाली कंडीशन में रखो, वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा क्योंकि अपन ने यहां कन्वर्ट कर लिया है। ये केल्विन है, T+273 पूरा केल्विन है। नहीं चेंज नहीं, वैसे भी T+ ये टेम्परेचर को बाद में केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पुट करते समय, PV बराबर nRT में पुट करते समय। नहीं मैं यहां नहीं, मैं तो यहां कन्वर्ट कर चुका हूं पहले ही मैं टेम्परेचर को केल्विन में ये 273 ऐड किया ना, पहले कर दिया था। तो अब जो ये T निकला है ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला है। T टेम्परेचर काय में है? डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला निकला है मेरा आंसर। केल्विन में कोई पूछेगा तो 273 ऐड कर देना। आ गया? कितना है? 0.821। हाँ तो फिर ठीक होगा। चलो भाई इधर से मैं मिटा रहा हूं उसको। P1 है मेरे पास, ये मिटा देता हूं। बात का निकालने के लिए मेरे पास गैस 12 ग्राम गैस है, 12 ग्राम आइडियल गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 120। मैं लगाऊंगा PV बराबर nRT। फर्स्ट वाली कंडीशन में प्रेशर हो गया 1 atm, वॉल्यूम मेरे को फाइंड करना है n 12 डिवाइडेड बाय 120, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर -173 + 273, तो अब ये 100 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये ATM। वैसे तो मैंने कहीं यूनिट नहीं लिया तो यहां भी नहीं ले रहा हूं। वॉल्यूम बराबर 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 100, ये 0 से ये 0, 10 मल्टीप्लाई करोगे 0.821 लीटर। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो और कोई तरीका हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। बढ़िया भैया, ठीक है। अगला और आखिरी सवाल लिखेंगे, फिर अपन नया लॉ देखेंगे आज। अगला सवाल लिखेंगे भैया, अ बलून इज इन्फ्लेटेड, बलून फुलाया गया। A balloon is inflated with helium. A balloon is inflated with helium. अब हीलियम कहां से आएगी? हीलियम का सिलेंडर होगा तो उससे होगा। A balloon is inflated with helium. The balloon has a volume of 100 meter cube. बहुत बड़ा बलून है। Balloon has a volume of 100 meter cube and it must be inflated to a pressure of 0.1 atm and it must be inflated to a pressure of 0.1 atm। ठीक, if 0.1 atm तक फुलाना है उसको। ठीक है, if 50 लीटर cylinders of helium, if 50 liter cylinders of helium at a pressure of 100 atm are used, if 50 liter cylinders of helium at a pressure of 100 atm are used, how many cylinders are used, how many cylinders are required to inflate this balloon? How many cylinders are required to inflate this balloon? Assume temperature to remain constant. करके दिखाओ, है नहीं? इधर आएगा आंसर। हाँ, किसी का आया? किसी का नहीं आया? Oh my God, किसी का नहीं आया? चलो आओ बनाते हैं। क्या दिया है सवाल में? सवाल में लिखा है कि एक बहुत बड़े एरिया, वेरी गुड, बहुत सही आंसर,
पढ़ा ले तू, आजा, मस्त कर रही यार, बहुत मजा आ गया आज देख के। उस क्लास होती तो क्या बात थी, मतलब चॉकलेट खिलाता तेरे को, लेकिन अब तो छोड़, जान दे, तू खा लेना मेरी तरफ से खरीद के, और ज्यादा खरीदेगी गरीब को भी एक खिलाना। हाँ, अब बलून है, बहुत बहुत सही आंसर, 2 सिलेंडर आंसर आएगा, बहुत बढ़िया बेटा। अब बलून है जिसको फुलाना है हीलियम से, बलून का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। तो सबसे पहली तकलीफ है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बलून, क्या स्पेलिंग होती है बलून की, डबल एल डबल ओ दोनों होता है यार, बताओ। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना दिया, 100 मीटर क्यूब। हम तो इसमें बात ही नहीं करते, हम लोग तो लीटर वाले, ये तो मीटर हो गया, ये तो गलत हो गया। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो पहले इसको कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम ऑफ बलून, यहां पर कई लोग गलती कर देते हैं, 100 इंटू 1000 लीटर, 10⁵ लीटर। बहुत बड़ा बलून, उड़ने वाला बलून है, जिसमें वो होता नहीं, नीचे लटक के जाते हैं जिसमें, है नहीं, वाला बलून है बड़ा। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब देखो भैया क्या क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट करने बोल रहा है। सिलेंडर की सारी गैस उठा के मैं काय में भरने वाला हूं, बलून में। तो जितनी गैस सिलेंडर में थी उतनी गैस बलून में चले जाएगी, मतलब गैस के मोल्स कांस्टेंट है। यहां से निकली जितनी गैस अंदर थी उतनी उसमें चले गई, मैं हवा में लीक नहीं कर रहा हूं, तो मोल्स भी क्या हो गए, कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, लेट नंबर ऑफ सिलेंडर्स यूज्ड इज इक्वल टू, कोई नंबर मान लो, n मान लिया। वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर 50 लीटर दिया है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, जितने भी सिलेंडर यूज हुए हैं, कितना हो जाएगा, 50 इंटू n लीटर। ये हो गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पीवी बराबर एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट रहता ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया है, और एन क्यों कांस्टेंट है, जितनी गैस सिलेंडर से निकली उतनी गैस बलून में चले गई। अब कोई सोच रहा लीक हो गई, तो लीक हो गई तुम्हारी गलती, वो हम नहीं जानते, तमीज से भरो, ऐसे थोड़ी, है ना। तो यहां पर पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया, और पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया मतलब क्या हो जाएगा, P1V1 बराबर क्या, P2V2, P1V1 बराबर P2V2 आ गया बेटा। ठीक है, तो अब यहां P1 पहला वाला प्रेशर बलून का ले लेते, बलून का क्या प्रेशर लेना है, 0.1 atm, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10⁵ लीटर। सिलेंडर के अंदर क्या प्रेशर दिया है, 100 atm, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 इंटू n लीटर, लीटर से लीटर, atm से atm, कट गया, एक कितना बचेगा, 10⁴ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 बराबर n, 1 2 3 1 2 3, 10/5 आंसर आ गया, 2 सिलेंडर्स। अब आप सोचो क्वेश्चन लग कितना मुश्किल रहा है, लेकिन है कितना आसान। आपने केवल बस ये लगा लिया अगर, तो क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं तो अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर कोई वॉल्यूम निकाल रहा है, कोई टेम्परेचर निकाल रहा है, कोई मोल निकाल रहा है, उसके अंदर ठूस रहे हो, वो बेकार है। जो जो कांस्टेंट है काट दो। समझ आ गया भैया? ठीक, चलो नोट करो। एक आध सवाल और दे दूं मैं, मजा नहीं आया। चलो एक अब थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल दे रहा हूं मैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है पानी का प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो यानी पानी, स्टैटिक यानी रुका हुआ, रुके हुए पानी का प्रेशर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो समुद्र के नीचे जो स्कूबा डाइवर जाते हैं तो वो अपने साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। और नहीं यार, वो तो गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर अपन ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, हाँ ये एग्जाम्पल सही है। जब अपन लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ आती है। कोई बता सकता है क्यों तकलीफ आती सांस लेने में? उधर पे एयर, ऊपर पहाड़ों पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। क्यों प्रेशर कम हो जाता है? ये अपने ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब जब आदमी, जैसे जब यहां प्लेन में रह रहा है आदमी को,
तो उसके ऊपर इतनी सारी एयर का प्रेशर लग रहा है, समझ लो। और जब कोई पहाड़ पे चले गया तो उसके ऊपर थोड़ी सी एयर हो गई तो एयर का प्रेशर कम हो गया। आदमी अगर गड्ढा खोद के और नीचे चला जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा। अगर मान लो इमेजिन करो ये आदमी यहां से निकला पहाड़ से और पहाड़ के बेस पे थोड़ा ऐसा हटा देते हैं अपन, है ना, अच्छे से ही बना लेते हैं। ये आदमी यहां खड़ा था, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर इतना प्रेशर लग रहा था, यहां चढ़ गया, ये हवा में नहीं खड़ा है ना, यहां चढ़ गया, अब इसके ऊपर प्रेशर इतना। एक बार ऐसे ही पढ़ा रहा था तो एक लड़का बोलता है सर आपका आदमी सर ऊपर चढ़ के लंबा कैसे हो गया करके, तो वो सब है ना रेलेवेंट इररेलेवेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर इतना ही प्रेशर लग रहा है, थोड़ा सा ही प्रेशर लग रहा है, दिख रहा होगा ये वाला, है ना। अब ये वाला आदमी जो है नीचे उतरा और नीचे एक तो तालाब था, तालाब में चला गया, ये कहां प्रेशर बराबर कर दिया मैंने, तालाब में चला गया, ठीक है, यहां पर तैर रहा है, पीछे देख देख के तैर रहा है, ठीक है। अब जब ये तैर रहा है तो इसके ऊपर एयर का प्रेशर तो है ही, एयर के प्रेशर के साथ साथ इसके ऊपर वाटर का भी प्रेशर लग रहा है, ये वाटर का प्रेशर और ये एयर दोनों का प्रेशर लग रहा है, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ गया, समझ में आ रही बात। तो ये जो वाटर का प्रेशर है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर होता है P इज इक्वल टू H रो जी। क्या होता है? H रो जी। H क्या है? हाइट। H बराबर क्या है? हाइट, हाइट या डेप्थ कुछ भी ले सकते हो। रो क्या है? रो है डेंसिटी। ये था क्या पहले कभी? 9th में था, बता रहा है भैया, मेरे को नहीं पता, मैं 9th नहीं पढ़ा हूं, है ना। और G क्या है? G वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 सेंटीमीटर की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना खराब है मेरा फिजिक्स, सोच लो अब आप। तो ये हो गया H रो जी, समझ में आ रही बात। ये प्रेशर हो गया, ऐसे लगाना है। वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, छोटा सा पढ़ ही लेते हैं। प्रेशर इनसाइड, नहीं हेडिंग डालो, प्रेशर इनसाइड अ डेप्थ इन लेक, ऐसा कुछ। प्रेशर एट अ डेप्थ इन लेक, इनसाइड नहीं हो गया, सॉरी माफ कर देना, ग्रामर मेरा कमजोर है यार। प्रेशर एट अ डेप्थ इन लेक, लेक में नीचे जाने पर क्या प्रेशर होगा। लेक, रिवर, सी, बूढ़ा तालाब, ऑल आर सेम, है ना। बूढ़ा तालाब बस थोड़ा गंदा जाता है। ठीक है, चलो तो ये वाला चित्र बनाएंगे थोड़ा छोटा करके, फिर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, वो क्वेश्चन करेंगे और फिर एक क्वेश्चन खुद करना। चित्र थोड़ा छोटा कर लेना, सवाल लिखेंगे भैया। अ बलून कंटेन्स 14 liters of air. A balloon contains 14 liters of air at 760 torr. A balloon contains 14 liter of air at 760 torr pressure. What will be the volume of balloon? What will be the volume of balloon at a depth of, 2 मिनट रुक जा बेटा आर्या, at a depth of 10 meter in a lake, at a depth of 10 meter in a lake. Assume temperature of air, temperature and air, assume temperature of air and water to be same. Assume temperature of air and water to be same. लिखेंगे फिर से, a balloon
contains 14 liter of air at 760 torr. What will be the volume of balloon? What will be the volume of balloon at a depth of 10 meter in a lake? At a depth of 10 meter in a lake. Assume temperature to remain constant. अब ये सवाल मैं बता रहा हूं, पहले मैं मिटा लेता हूं, लाइट अपनी जला लूं, वापस अंधेरा हो गया था। अब मैं बता रहा हूं, पहले मैं करा देता हूं एक, अगला वाला आप ट्राई मारना, ठीक है। मिटाने वाला कहां गया ये? अच्छा, सबसे पहले जो प्रेशर दिया, पहला प्रेशर P1, वो कितना दिया है? 760 टॉर ना। व्हाट इज 760 टॉर? एक टॉर कितना होता है? 1 mmHg। तो 760 टॉर यानी हो गया 760 mmHg, यानी कह लो 1 ATM का प्रेशर दिया है, या गोली मारो 1 ATM को 760 mmHg। अब ये आपको समझना है, ये 760 mmHg आखिर है क्या? तो क्या होता है, एक टब ले लिया, इसमें भर दिया मरकरी। क्या भरा है? मरकरी। और इसके अंदर एक वो डाल दिया, क्या? ट्यूब डाल दिया। अब ये ट्यूब डाल दिया, ट्यूब ऊपर से बंद है, ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, खाली ट्यूब है, ऊपर से बंद है। अब ये यहां से एयर का प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? एयर का प्रेशर। और एयर का प्रेशर लगेगा तो यहां से मरकरी क्या होगा? अंदर घुसना शुरू करेगा, ऊपर जगह मिलेगा तो अंदर घुसने लगेगा। यहां से एयर निकाल दिए, खाली ट्यूब ऊपर डाली, मरकरी क्या होगा? ऊपर जाने लगेगा। कब तक मरकरी ऊपर जाएगा? जब तक मरकरी ऊपर जाने लगेगा तो उसके वजन से प्रेशर नहीं बढ़ने लगेगा। कब तक मरकरी ऊपर जाएगा? जब तक एयर का प्रेशर और मरकरी, रुके हुए मरकरी का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। तब तक मरकरी ऊपर जाएगा भैया, ठीक। अब ये जो है 1 ATM के प्रेशर पे ये जो लंबाई नापी गई है, ये लंबाई नापी गई है 760 mmHg। 760 mmHg, जिसको आप कह सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 76 सेंटीमीटर चढ़ता है, ठीक। मरकरी का डेंसिटी ऑफ मरकरी ये होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है, कोई नहीं बताएगा। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू H रो G। अब वहां पर हाइट, जब मैं अभी बता रहा था तो हाइट किसकी थी? वाटर की, वो डेप्थ थी लेक की। यहां मरकरी के कॉलम की हाइट हो जाएगी, मरकरी के कॉलम की हाइट हो गई 76 सेंटीमीटर। रो, वहां वाटर था तो वाटर की डेंसिटी ली थी, यहां मैंने क्या भरा इसके अंदर? मरकरी। तो मरकरी की डेंसिटी होगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जी तो आपका जी ही रहेगा। आप चाहो तो 9.8 वो कर सकते हो। क्या 9.8 क्या होता है? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। आप वो सब लगा सकते हो, मैं फिलहाल नहीं लगा रहा, मैं इसको लिख दे रहा हूं केवल इनटू जी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला, तो मैं जी लेके कर ले रहा हूं। मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 13.6 इंटू 76, 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 36 18 और 3 21, कैरी ओवर 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 7 6 जा 42, कैरी ओवर 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, कैरी ओवर 2, 7 1 जा 7 और 2 9। तो ये आ गया आपका कितना? 6 3 13 1033.6 G। ये मैंने कन्वर्ट किया। क्या है ये? दिस आई हैव कन्वर्टेड, एक एटीएम के प्रेशर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। प्रेशर ऑफ एटीएम कितना था? 1 एटीएम। 1 एटीएम को मैंने कन्वर्ट कर दिया जी में। समझ आया यहां तक के? ये कन्वर्जन हो गया। अब जब वो आदमी या बलून की बात चल रही है ना, वो यहां चला गया लेक में, तो अब इसके ऊपर एयर का प्रेशर भी लग रहा है, पी एयर तो लग ही रहा है, साथ साथ में और क्या लग रहा है इसके ऊपर? पी वाटर भी लग रहा है।
ये थोड़ा सरका देता हूं उधर, इसके ऊपर लगना चाहिए ना, साइड में लग रहा था। पी एयर और पी वाटर भी लग रहा है। तो इस कंडीशन में पी टोटल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? पी एयर प्लस पी वाटर। एयर का प्रेशर कितना होगा? 1 atm। जब तक कुछ ना किया जाए उसको 1 atm मानते हैं। तो 1 atm को मैंने कितना कन्वर्ट कर लिया जी में? 1033.6 जी। ये हो गया 1033.6 जी। पी वाटर कैसे निकलेगा? H रो जी। हाइट कितनी दी है? 10 मीटर। मैं इसको 10 मीटर को लिखने जा रहा हूं 10 into 100 सेंटीमीटर। क्यों किया हूं मैंने ऐसा? क्योंकि मैंने उधर पे सेंटीमीटर लिया था और मेरा जो डेंसिटी है ये कायम है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जी को तो मैं कन्वर्ट कर ही नहीं रहा हूं, तो जी को जी रहने दे रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1000 जी। ये आ गया पी वाटर। समझ में आया कैसे आया? इसको यहां ऐड कर दे रहा हूं मैं 1000 जी। तो यहां इस डीपनेस, इस डेप्थ पे मेरे को क्या प्रेशर लगेगा बोलो? 2033.6 जी। ये प्रेशर हो गया। ये एयर का प्रेशर हो गया और ये टोटल प्रेशर नीचे हो गया। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। समझ में आया? अब इस वाले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है बलून का। मैं क्या जानता हूं? PV बराबर nRT। टेम्परेचर बोल रहा है एयर और लिक्विड का, वाटर का, दोनों का टेम्परेचर सेम है, एज्यूम करना है। आर की वैल्यू सेम होती। गुब्बारा, सील्ड गुब्बारा था, ऊपर रखा था, नीचे ले गए, एयर उसमें से लीक नहीं हुई, तो मोल्स भी कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आ गया? पीवी बराबर कांस्टेंट। यहां से क्या निकाल लूंगा मैं? P1 V1 बराबर P2 V2। ये रिलेशन निकाल लिया। गुब्बारा जब ऊपर था तो उस पर काय का प्रेशर लग रहा था? एयर का। एयर का प्रेशर कितना है? इतना। वॉल्यूम कितना था उसका? 14 लीटर, सवाल में दिया है 14, बराबर P2 वाटर का प्रेशर, ये दे दिया, इंटू V2 वॉल्यूम वहां का निकालना है, कैलकुलेट करके निकाल लोगे। चलो, तो यहां से नोट करना है इधर का, यहां लिख लेना प्रेशर ऑफ एयर और यहां लिख लेना प्रेशर एट अ डेप्थ इन लेक, ऐसा लिख लेना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का है, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर लास्ट में आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए? चलो चित्र बनाओ और नोट करो। किसी को डाउट है तो पूछ लो भैया, यहां डाउट आ सकता है। वैसे गैसियस स्टेट वाला पूरा चैप्टर फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में आप लोग ऐसे वाले और न्यूमेरिकल करेंगे, ऊट पटांग वाले। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना है और इधर वाला एयर का प्रेशर है, ये इधर जो लिखा है ये वाटर का प्रेशर है, और ये क्वेश्चन बचा हुआ सॉल्व कैसे करना है उसका हिंट है। वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर ही होता है। तो फिर हम लोग को इस सॉल्यूशन में लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, चल जाएगा ऐसे। दोनों तरफ सेम यूनिट है ना, इधर भी वही है इधर भी वही है, कट जाना है वो तो। चलो भाई, इधर का मिटा रहा हूं मैं, मुंडी भी देते हैं। हाँ जी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? प्रेशर चेंज हो रहा है, बहुत बड़े 10.7 लीटर एक गुड़िया का है। देख लेते बेटा आंसर है नहीं, 10.7 नहीं। चलो आ जाओ, क्या लगेगा? P1 V1 बराबर P2 V2। ये एयर का है, ये वाटर का है। एयर में प्रेशर कितना था? 1033.6 जी। वॉल्यूम था 14 लीटर। बाद में प्रेशर कितना है? 2033.6 जी इंटू V2। हाँ 7.1 बबलिया, ठीक है। जी से जी कैंसल हो गए। अब मेरे पास क्या बचा? 1033.6 इंटू 14 लीटर डिवाइडेड बाय 2033.6 बराबर V2। अब देखो जरा इधर क्या नजर आ रहा है? 1/2 अप्रोक्सीमेट। 1/2 पूरा कब होता है? जब ये 1033 है तो ये 2066 होता, या ऐसा कुछ होता तो 1/2 हो जाता।
ये 2 टाइम्स से थोड़ा सा कम, अगर ये 1/2 होता तो 14 से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता 7 लीटर, सीधा का सीधा। लेकिन ये जो है ये 1/2 से हल्का सा बड़ा है, ये पूरा डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये पूरा वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पूरी वैल्यू 1/2 से थोड़ी सी बड़ी है। अगर 1/2 होती तो 7 आंसर आता, थोड़ी सी बड़ी है तो मैं आंसर लिख ले रहा हूं 7.1 लीटर, या इसके आसपास जो भी ऑप्शन होगा मैं टिक कर दूंगा। ये केवल और केवल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए स्कूल वाली मैडम ये सब नहीं पढ़ाएंगी, इसलिए स्कूल में ये सब नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन में पूछा जाएगा। तो आप आंसर टिक कर देना। इसका एक्चुअल आंसर है 7.11 लीटर। तो अगर अपन 7.1 ले आते हैं तो अपन 7.11 टिक कर देंगे, कोई तकलीफ की बात अपने को है ही नहीं। ठीक है जी, समझ गए? पक्का? चलो एक सवाल और दे रहा हूं मैं, इसको ट्राई करने की कोशिश करना। किसी का और आया था कि बहुत लोग का आया था 7.2? 1-2 इधर भैया का भी आया था जो बैठा है, और इधर भव्या का आया था, आर्या का भी आ गया था लगभग। चलो बढ़िया बात है भाई, कोई बात नहीं, अगला सवाल करो। और वैदिक का भी आ गया था, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करो। अ बबल ऑफ गैस released at the bottom of a lake, a bubble of gas released at the bottom of lake increases to 4 times of its original volume when it reaches the surface। बबल कहां से रिलीज किया? नीचे से, बॉटम ऑफ द लेक से। ऊपर पहुंचा, 4 गुना बड़ा हो गया। फुल स्टॉप। एज्यूमिंग दैट pressure of air is equivalent to the pressure exerted by a column of water 10 meter high, pressure exerted by a column of water 10 meter high। जैसे मरकरी लिया, मरकरी की जगह इस बार क्या ले लिया? सीधा वाटर। What is the depth of lake? बहुत आसान सवाल है। What is the depth of lake? वाटर लेके उसने और आसान कर दिया। पहले मरकरी था तो 13.6 लगा रहे थे, अब सीधा वाटर दे दिया, 1 लगाना है, कहानी खत्म। चलो ट्राई मारो, बन जाएगा, बहुत इजी। मैं मिटाता हूं, बोर्ड साफ करता हूं, फिर देखेंगे आंसर। अब सवाल देख लो फिर से एक बार। अब बबल ऑफ एयर, अ बबल ऑफ गैस रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक increases 4 times in its volume when it reaches the surface। वॉल्यूम 4 गुना हो जाता है। ठीक है। assuming the atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by a column of water 10 meter high, find out the depth of lake। बन रहा है? बहुत इजी सवाल है। 4 मीटर नहीं, ऑप्शन में ही नहीं। 10, 20, 30, 40 ये आंसर में 30 मीटर आया एक भाई का, 30 दीदी का भी आया 30। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया शुभांग। अरे क्या बात है आर्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। हो गया अपना आइडियल गैस, बस खत्म हो गया। 2 लॉ और पढ़ने, 1 क्लास उसमें लगेगी। और आज पढ़ाने वाला तो मगर आज मैंने क्वेश्चन ही और करा दिया कि थोड़ा और सीख जाओ करके। और 2-3 क्लास का और है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। चलो आ जाओ बेटा, कैसे हो रहा?
बॉटम ऑफ द लेक पे है, ऊपर आ रहा है। बॉटम ऑफ द लेक पे जो इसका वॉल्यूम था ऊपर आके वो 4 टाइम्स हो गया। दिस इज V, दिस इज 4V। ऊपर सरफेस पे ले आओ भैया, इस पर सरफेस पे ले आता हूं। 4 टाइम्स हो गया 4V। ठीक, अब सरफेस पे किसका प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर? केवल ओनली P एयर। और डेप्थ पे क्या लग रहा है? P एयर प्लस P वाटर, दोनों लग रहा है। ठीक, तो अभी सबसे पहले मेरे को पता है प्रेशर निकाल लेता हूं मैं। कैसे लगेगा? P1V1 बराबर P2V2। पहला प्रेशर P एयर, पहला वॉल्यूम, अच्छा ये ऊपर वाला ले लिया मैंने 4V। बाद वाला प्रेशर नीचे क्या क्या लग रहा है? P एयर प्लस P वाटर बराबर, नहीं मल्टीप्लाइड बाय कितना? केवल V। V से V कैंसिल हो गया। 4 टाइम्स ऑफ P एयर बराबर P एयर प्लस P वाटर। तो यहां से क्या आ गया आपका? 3 टाइम्स ऑफ P एयर, या ऐसा लिख लो 4 टाइम्स ऑफ P एयर माइनस P एयर बराबर क्या आ जाएगा? P वाटर। यहां से आ गया 3 टाइम्स ऑफ P एयर बराबर P वाटर। ठीक, P एयर कितने के कारण है? 10 मीटर वाटर के कारण। ऊपर भी वाटर ले लिया, नीचे भी वाटर ले लिया। ऊपर जो एयर का प्रेशर था उसको वाटर में कन्वर्ट करके दिया है सवाल में, 10 मीटर दिया है, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जा रहा है 30। और ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो P बराबर क्या हो जाएगा? H रो G बराबर इधर P वाटर, H मतलब H क्या हो गया? डेप्थ, डेप्थ इंटू रो इंटू G। G से G कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया। क्यों रो कैंसिल कर दिया मैंने? क्योंकि दोनों तरफ वाटर। तो यहां से आ गया 3 इंटू हाइट ऑफ वाटर 10 मीटर बराबर आ गया डेप्थ ऑफ लेक। तो आपका आंसर आ गया कितना? 30 मीटर। कुछ भी नहीं करना, इतने से काम हो गया। समझ में आ रही बात भैया? ठीक, कितने लोग का ऐसे आ गया था आंसर? एक भैया का आया था इधर, और उधर भी 3-4 लोग। हाथ उठाओ जल्दी देखें। क्या बात है अमर्त्य, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है अदिति, शुभांक बहुत बढ़िया, वैदिक, भव्या क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कर लोगे इस टाइप का? चल, तो ये हो गया। अब अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा आड़े तिरछे, लेकिन वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आज मेरी इच्छा नहीं है। मेरी क्या 5 बजे से एक क्लास और है और मैं थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, तो आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूं। 15 मिनट एंजॉय करो, दिवाली मनाओ। अगली क्लास में करेंगे इसको आगे। कुछ क्वेश्चंस और पढ़ाऊंगा मैं, और फिर उसके बाद 2 लॉ पढ़ाना है अगली क्लास में। आज छुट्टी, ठीक है? चलो बाय बाय।